मैं उत्कृष्ट लर्नर यू में आपका स्वागत है। हाल ही के दिनों में सेफर इंटरनेट डे मनाया गया। यह क्यों मनाया जा रहा है? सेफर इंटरनेट डे इसलिए मनाया जा रहा है कि लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाया जा सके। यह मुहिम क्यों चलाई जा रही है? यह मुहिम इसलिए चलाई जा रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाया जा सके। हम लोग देखेंगे कि सेफर इंटरनेट डे क्यों मनाया जा रहा है और लोगों को कैसे इंटरनेट पर सेफ रखा जा सकता है। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे और मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। जब से कोविड-19 की महामारी बढ़ी है, लोगों का इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ा है। लोगों का इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ा है। यह क्यों बढ़ा है? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन फूड को मंगा रहे हैं। एक सबसे बड़ा कारण है वर्क फ्रॉम होम। अब क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन भी हो चुका है। तो तमाम तरह चीज़ें हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। ऑनलाइन हो जाने के कारण हैकर्स इस ताक में रहते हैं कि कौन सा बंदा गलती कर रहा है इंटरनेट पर, और हैकर्स उसको टारगेट करके उसके पर्सनल अकाउंट, पर्सनल डेटा को चोरी कर लेते हैं, जिससे ऑनलाइन का खतरा बना रहता है। सब चीज़ों से बचने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे। पहला चीज़ हम लोग देखेंगे, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। यूनिक पासवर्ड होना चाहिए आपके पास। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क से हमको बचना चाहिए। तीसरी चीज़, फेक क्यूआर कोड से बचना चाहिए। स्ट्रांग आपका जो पासवर्ड होना चाहिए, स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए। 2 फैक्टर ईमेल ऑथेंटिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। सस्पेक्ट या संदिग्ध ईमेल या लिंक से हम लोग को बचना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हम लोग को ध्यान देना होगा। वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। जैसे हम लोग यूनिक पासवर्ड की बात करते हैं। प्रत्येक डिजिटल पेमेंट के दौरान हमारा पासवर्ड नया होना चाहिए और इस पासवर्ड को समय समय पर रेगुलरली हम लोग को बदलना चाहिए, जिससे हम इंटरनेट पर सेफ हो सके, हमारा अकाउंट सेफ हो सके। हम लोगों को अपना पासवर्ड एक दूसरे से शेयर नहीं करना चाहिए। पासवर्ड शेयर करते ही यू विल हैव टू अटैक बाय हैकर्स। अटैकर्स आप पर हमला कर देंगे, ऑनलाइन आपके पर्सनल डेटा को चोरी कर लेंगे। तो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क से हम लोगों को बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? इस पर 100% साइबर अटैक का हमला बना रहता है। 100% साइबर फ्रॉड का खतरा बना रहता है। फेक क्यूआर कोड से बचें। हम लोगों को फेक क्यूआर कोड से बचना चाहिए। जब क्यूआर स्कैन होता है तो हम लोग को सतर्क हो जाना चाहिए, क्या यह क्यूआर जो स्कैन हो रहा है वह सही है, ट्रू है कि फॉल्स। इस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। हैकर्स क्या करते हैं, फेक क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके आपके ऑनलाइन पेमेंट को मिसमैच कर सकते हैं और आपके अकाउंट को खाली कर सकते हैं। तो 100% खतरा बना रहता है पब्लिक वाईफाई नेटवर्क से। स्ट्रांग पासवर्ड आपके पास क्या होना चाहिए? स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए। और स्ट्रांग पासवर्ड कैसा होना? हम लोग कोई भी लेटर ले सकते हैं। पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल और नंबरिंग होगी, फिर स्पेशल कैरेक्टर होगा, फिर उसके बाद कोई नंबर रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड होना चाहिए। आपका पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। रेगुलरली आप लोग को इस डिजिटल पेमेंट के दौरान रेगुलरली पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए। और यह मजबूत पासवर्ड, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचाएगा, 100% बचाएगा। सस्पेक्ट या संदिग्ध ईमेल लिंक से दूरी बनाए रखें। और क्या है, आपको सस्पेक्ट या संदिग्ध ईमेल से क्या होगा, दूरी बनाए रखना पड़ेगा। जैसे कोई आपके ईमेल पर कोई मेल आ गया, उस मेल को आपको छूना नहीं। अगर आपको लगे कि मतलब अननोन, जो आपके जानकारी में नहीं है, अननोन है, उसको आप उस ईमेल को आपको ओपन नहीं करना है।
पहली चीज़। और जैसे ही अननोन ईमेल को, संदिग्ध ईमेल को आप ओपन करेंगे, वैसे ही हैकर्स क्या करते हैं, हानिकारक मालवेयर आपके सिस्टम में भेजेंगे, या ऑटोमेटिक हानिकारक मालवेयर आपके सिस्टम में या फ़ोन में लोड होते रहेंगे। फिर वे हानिकारक मालवेयर क्या करेंगे, आपके पर्सनल डेटा को चोरी करके हैकर्स को ट्रांसफ़र करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा बना रहता है। टू फैक्टर ईमेल ऑथेंटिफिकेशन क्या है? हम लोगों को टू फैक्टर ईमेल ऑथेंटिफिकेशन यूज करना चाहिए। जैसे डिजिटल पेमेंट के दौरान टू फैक्टर ईमेल ऑथेंटिफिकेशन के द्वारा यूजर्स को ओटीपी, मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होता है। जब हम ऑनलाइन पेमेंट या ऐप या वेबसाइट पर एंट्री करते हैं तो वह ओटीपी यूज होता है और ओटीपी यूज करके हम लोग लॉगिन करते हैं। तो इससे जो है टू फैक्टर ईमेल ऑथेंटिफिकेशन के द्वारा हम लोग अपने ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकेंगे और हमारा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पब्लिक वाईफाई इंटरनेट नेटवर्क से बचना होगा, फेक क्यूआर कोड से बचना होगा। स्ट्रांग पासवर्ड आपके ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को मजबूत करेगा। टू फैक्टर ईमेल ऑथेंटिफिकेशन आपको की सहायता से आप लोग ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकेंगे। सस्पेक्ट या संदिग्ध ईमेल को हमको ओपन नहीं करना है। और आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। आई एम सो हैप्पी कि मैं आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने में मदद कर सकूं। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।